हेलो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਟੁਵਰਡ ਦੀ सेंटर ऑफ अर्थ हुंदा है और अट्रैक्ट किहदे नाल हुंदा विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। उस कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन नूं आपां कहंदे ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी ते ओह एक्सेलरेशन नूं आपां रिप्रेजेंट की ना करदे ने जी नाल। ते उस जी की वैल्यू जे आपां CGS सिस्टम के बेस ते देखीए तां ओह हुंदी है 980 सेंटीमीटर पर सैकेंड स्क्वायर। तो जे आप उस जी की वैल्यू MKS सिस्टम के देखिए तो वैल्यू होंगी है 9.8 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। तो हर चीज़ जी है वह जे आप देखिए तो वह सेंटर ऑफ अर्थ वाले पासे अट्रैक्ट करती है विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन जी। उस जी की वैल्यू कितनी होंगी है 980 सेंटीमीटर पर सैकेंड स्क्वायर इन CGS सिस्टम। एंड जे आप MKS सिस्टम की गल करिए तो वह जी की वैल्यू होंगी है 9.8 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। तो आप हम दो तरह का मोशन करांगे पार्टिकल का, एक आप करांगे वर्टिकली अपवर्ड तो एक आप करांगे वर्टिकली डाउनवर्ड। तो सब नाल पहले आप वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन की गल करांगे। देखो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन की है कि एक पार्टिकल को आप एक पॉइंट आप उसका नाम आप रखता O, उस तो वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजैक्ट करता विद वेलोसिटी u ना u वेलोसिटी ना। ते की कीता ओह अपने कोले t टाइम दे विच किहड़ी पोजीशन ते पहुंच गया, p पोजीशन ते पहुंच गया। तो इत्थे मैं ये दसना चाहांगा कि O जो पास करती हुई लाइन और अपने कोले वर्टिकल नाल होवे तो उसनूं मैं एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया। तो जो पार्टिकल नूं ओ पोजीशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड यू वेलोसिटी नाल प्रोजैक्ट किया तो वह टी टाइम ते पी पॉइंट ते पहुंच गई। वो पी पॉइंट किस दे उत्ते लाई करूगा, यही OX लाइन के उत्ते लाई करूगा। सच दैट की कंडीशन सी कि OP अपने कोले टोटल H यूनिट आ, पी पॉइंट ते पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी बन गई, v बन गई इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। वंस अगेन आई रिपीट, एक पार्टिकल आपां ओ पोजीशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी u नाल प्रोजैक्ट करता ते आपां लाइन जिहड़ी ओ जो पास करदी सी और वर्टिकल सी लाइन उसनूं मैं एक्स एक्सिस मान लिया। ते पार्टिकल की जिहड़ी पोजीशन t टाइम ते सी ओह p टेकन कर ली। एट दैट टाइम जिहड़ी पार्टिकल दे विच वेलोसिटी होगी वो v यूनिट होगी इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड OP कितना हो गया अपने को h। तो जे आप देखिए तो आप जे अपने को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव सेंस मान लीए तो अपने को फार्मूले जिहड़े आप पुराने कीते सीगे v = u + at, इस दे विच a जिहड़ा हैगा वो अपने को g बन जाऊगा। बिकॉज क्योंकि जो पार्टिकल आ मूविंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन जी ना कर रहे हैं तो उन्होंने फार्मूलिया ए की जगह g रिप्लेस कर दो और s की जगह आप उत्थे h टेकन कर लांगे तो फार्मूले की बन जाएंगे v = u + g। और सैकेंड जिहड़ा हैगा s नूं h च रिप्लेस किया तो h = की आएगा ut + हाफ a किस च रिप्लेस किया g gt स्क्वायर। और थर्ड v = u + 2gh। और nth सैकेंड दे विच पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करूगा hn, उत्थे आपां sn नाल रिप्रेजेंट करदे सी, इत्थे hn वो किहदे बराबर है u + हाफ * 2n - 1 * g। तो जे आप इसका एक पर्टिकुलर केस ले लीए कि बॉडी जी है वह स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हो रही है, दैट इज पार्टिकल नूं सिंपली ड्रॉप ओ पोजीशन तो करता तो डेफिनेटली उसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज
u किहदे बराबर हो जानी 0 के बराबर हो जानी है। एट दैट टाइम बाकी कंसैप्ट सारा आप सेम रख के चलिए कि टी टाइम के विच पार्टिकल की पोजीशन p होगी। एट दैट टाइम पार्टिकल अटेन डिस्टेंस कितना कर लिया h एंड एट दैट टाइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपने को यही फार्मूले जिहड़े हैगे की बनते हैं u नूं इत्थे 0 भर दो तो की आएगा v इज इक्वल टू gt। सेकंड h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू 2gh एंड फोर्थ nth सेकंड दे विच पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया अटेन किया hn किहदे बराबर आ जाएगा हाफ इंटू 2n-1 इंटू g। हुण आपां अगला कंसैप्ट पढ़ांगे वर्टिकल जिहड़ा हैगा मोशन, लेकिन नाल इहदे रखांगे वर्टिकली अपवर्ड मोशन, अपवर्ड डायरेक्शन जी आप मोशन करिए। क्योंकि पहलों आप किया है डाउनवर्ड, क्योंकि पार्टिकल आप प्रोजैक्ट जो करता सी वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी u ना करता सी, ते दूसरा पार्टिकल केस पढ़िया सी पार्टिकल को सिंपली ड्रॉप करता सी। हुण अपने कोले कंसैप्ट आ गया कि पार्टिकल को प्रोजैक्ट वर्टिकली अपवर्ड करता विद वेलोसिटी u नाल, तो उस कंसैप्ट के विच की फार्मूले ऑब्टेन होणगे उसदे बारे स्टडी करते हैं। तो उस तरह मैं फिर करवा रहा हूँ तुहानूं वर्टिकली अपवर्ड मोशन। एक पार्टिकल प्रोजैक्ट वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u ना करता फ्रॉम पॉइंट O, ते आपां की कीता ओ लाइन जिहड़ी O जो पास करदी सी और वर्टिकल डायरेक्शन च सी उसनूं मैं फिर आपां एक्स एक्सिस ले लिया, जिवें मैं पहलों कह रहा सी इसनूं मैं एक्स एक्सिस ले लिया। ते पार्टिकल नूं जदों इत्थों प्रोजैक्ट किया तो टी टाइम दे विच पार्टिकल p पोजीशन ते पहुंच गया। एट दैट टाइम पार्टिकल कितनी हाइट अटेन कर गया h, देयरफॉर op किहदे बराबर आ गया h एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम कितनी बन गई v। तो जे तुसीं देखो हुण पार्टिकल अपने कोले प्रोजैक्ट वर्टिकली अपवर्ड कर रहे हैं, तो जो हुण अपवर्ड जाऊगा तो जिहड़ी उसते पार्टिकल ते जिहड़ा एक्सेलरेशन हैगा ਉਹ अपने को नीचे पै रहा, क्योंकि फोर्स जी है वो अपने को पार्टिकल ते वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जोड़ा है वो अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ हो रहा है विद अपने को एक्सेलरेशन जी ना। तो पार्टिकल जा ऊपर हो रहा उस अट्रैक्ट अपने को नीचे हो रहा, तो डेफिनेटली दिस इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन जी, दैट इज एक्सेलरेशन माइनस जी। तो अपने को जो पुराने फार्मूले से उत्थे जी नूं माइनस जी च रिप्लेस कर दो, दैट इज जो आप पिछले लैक्चर दे विच ए आपां रखदे सी उत्थे ए नूं माइनस जी रख दो, तो बाकी कंसैप्ट उही फार्मूले फिर बन जाएंगे। क्योंकि पार्टिकल का जिहड़ा मोशन आ वो रेक्टिलिनियर मोशन आ, पर पार्टिकल कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन नाल मूव कर रहा कि ना जी ना, तो फार्मूले की बन जाएंगे v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। सेकंड फार्मूला भी आ जाएगा h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh एंड फोर्थ आ जाएगा nth सेकंड दे विच पार्टिकल ने कितना अपने कोले डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो अपने को किहदे बराबर आ जाएगा u माइनस हाफ इंटू 2n-1 इंटू g। तो हुण इस केस दे विच आपां ये भी देखांगे कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करूगा। सैकेंड आप ये पढ़ांगे कि उस मैक्सिमम हाइट वास्ते पार्टिकल नूं टाइम कितना लगे, क्योंकि जो भी आप एक पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड किसी वेलोसिटी नाल प्रोजैक्ट करते हैं तो कुछ टाइम बाद जाके वह इस पोजीशन ते पहुंच जाता कि अपने कोले उस तो बाद होर अप नहीं जा सकता, वर्टिकली अप नहीं जा सकता, उस तो बाद वह डाउनवर्ड मूव कर जूगा। एट दैट पोजीशन उस पोजीशन से आपको पता लग जूगा कि वह पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर। तो मेन तो आप ये पता करांगे कि उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, फिर उस मैक्सिमम हाइट को अटेन करने वास्ते टाइम कितना लगे, फिर आप ये पढ़ांगे कि पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आने लई कितना टाइम लगता, और फिर पढ़ांगे आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच के पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, और एक पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच के पहुंचने लई पार्टिकल को कितना टाइम लगता। ये 4-5 कंसैप्ट आप डिस्कस करांगे। तो सब ना पहले आप ग्रेटेस्ट हाइट बारे पढ़ांगे, दैट इज मैक्सिमम हाइट। तो आप इत्थे मैं पॉइंट शो किया हुआ वर्टिकल लाइन जी आप एक्स एक्सिस बनी सी, उसके बाद पॉइंट शो किया इस ते पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे। इस पोजीशन पे आके पार्टिकल जिहड़ा है होर ऊपर नहीं जा सकता, तो पार्टिकल दे विच जिहड़ी वेलोसिटी आ वो
जीरो हो जाती है, क्योंकि जे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो ही वो वर्टिकली अपवर्ड मूव नहीं कर सकता। तो मैं ये गल कह सकता कि इस पोजीशन से आके v किहदे बराबर बन गया, फाइनल वेलोसिटी किहदे बराबर बन गई, जीरो। एट दैट पोजीशन पार्टिकल ने कितनी हाइट कवर कर ली, कैपिटल एच। तो यही कैपिटल एच में मैं की कहूँगा मैक्सिमम हाइट। तो मैं इस कंसैप्ट पे पहुंच गया कि एच जो बन गया कैपिटल एच, उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो हम ये मैं थर्ड फार्मूले के भर दूँ तो की बन जूगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी तुहानू पता यू स्केयर ही माइनस 2g स्मॉल एच में रख दूंगा कैपिटल एच। तो थोड़ा बन गया जीरो इज इक्वल टू यू स्केयर माइनस 2g कैपिटल एच। तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है, यू स्केयर बाई 2g। तो ये थोड़ी अपने मैक्सिमम हाइट पार्टिकल की होगी। तो पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट का फार्मूला की बन गया, यू स्केयर ओवर 2g। तो स्टूडेंट्स समझो कि जे अपना किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट ਆਪਾਂ वेलोसिटी u ना कर दीए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ते उसकी जी मैक्सिमम हाइट है वो किहदे बराबर होगी, u स्केयर ओवर 2g। इट्स डिपेंड अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल। हुण आपां फाइंड आउट करना कि इस मैक्सिमम हाइट को अटेन करने वास्ते पार्टिकल को टाइम कितना लगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो मैं मान लेना इस पोजीशन पे पहुंचने लिए इथों तक पहुंचने लिए पार्टिकल को टाइम कैपिटल टी लगे। तो इस फिर टाइम जो टी इक्वल टू कैपिटल टी होगा वेलोसिटी फिर जीरो। आप एक कंक्लूजन कर लिया कि टी इक्वल टू कैपिटल टी, स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी, एट दैट टाइम v इक्वल टू जीरो। तो हम आप फर्स्ट फार्मूले पढ़ देने। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो इज इक्वल टू u माइनस g कैपिटल टी। तो थोड़े को ये इक्वेशन आ गई, जीरो इज इक्वल टू u माइनस g इंटू कैपिटल टी। तो कैपिटल टी की वैल्यू किहदे बराबर आ गई, u बाई g। तो अपने को यह जो अपने को फार्मूला बन गया, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट वो किहदे बराबर हो गया, u बाई g। मैक्सिमम हाइट कितनी सी पार्टिकल की, u स्क्वायर बाई 2g। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट u बाई g। हम हम पढ़ते हैं टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट का मतलब यह है कि पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कदों आ जाता, जिथों वो प्रोजेक्ट किया सी उत्थे ही पार्टिकल नूं पहुंचने वास्ते कितना टाइम लगू। टाइम ऑफ लाइट के जे आप कंक्लूजन करिए तो अपने को जो एच आ वो जीरो हो जू, क्योंकि जे पार्टिकल पहलो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा फिर वापस आ गया, फिर जो ओ ही आ गया तो एच कितना बन गया, जीरो। एट दैट टाइम आप मान लेने स्मॉल टी इक्वल टू t1। एट दैट टाइम आप मान लेने टाइम कितना है t1। तो थोड़ी को कंक्लूजन आ गया t इक्वल टू कैपिटल T1 व्हेन h इज इक्वल टू 0। तो हम सेकंड फार्मूले दे विच भर दें तो की बन गया, 0 इज इक्वल टू u स्मॉल t दिया कैपिटल T भर दो माइनस हाफ g कैपिटल T स्क्वायर। तो हम राइट हैंड साइड के विचों कैपिटल टी कॉमन आ गया, अंदर की रह गया u माइनस हाफ जी। तो दो फैक्टर बन गए इक्वल टू जीरो के बराबर। तो ज़्यादा टी जीरो होगा पर कैपिटल टी जो जीरो वो अपने को इनिशियल पोजीशन करस्पोंड कर रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल को प्रोजेक्ट उदों किया उदों भी टाइम जीरो ही और एच भी जीरो ही। इसका मतलब टी इक्वल टू जीरो किनू करस्पोंड करनी, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन। तो इन्हें छोड़ दो तो आपको चाहिए नहीं, तो बाकी का फैक्टर जीरो के बराबर रखता। तो u माइनस हाफ जी टी इक्वल जीरो आ गया, तो टी किहदे बराबर आ गया, 2u बाई g। तो अपने को टाइम ऑफ राइट दैट इज टाइम टू रीच पार्टिकल एट ओरिजिनल पोजीशन, ये आप कितना फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट, 2u बाई g। जबकि अपन पिछले केस च पता सी टाइम ऑफ असेंट, असेंट का मतलब कि जो पार्टिकल अपने को मूविंग वर्टिकली अपवर्ड कर रहे हैं उस वास्ते टोटल टाइम कितना लगता। टाइम ऑफ असेंट का मतलब है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट वो कितना लगता स्टूडेंट्स, u बाई g। तो हम इसका मतलब जान लिए कितना टाइम लगे तो वापस आने लिए कितना टाइम लगे, देयरफॉर टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो गया, ये आप किवें कढांगे, टाइम ऑफ लाइट दे विचों सबट्रैक्ट कर देंगे टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ लाइट कितना 2u बाई g माइनस टाइम ऑफ असेंट आप जड़ा है वो करता था 2u बाई g माइनस u बाई g किहदे बराबर आ गया, u बाई g। तो इतो ऑब्जर्व करो टाइम ऑफ असेंट ते टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होगा।
देयरफॉर टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। इसका मतलब जिन्ना पार्टिकल नूं जिहड़ा हैगा उपर जाने लई टाइम लगदा उन्ना ही पार्टिकल नूं वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन ते आउण लई टाइम लगदा। दैट इज जिन्ना वर्टिकली अपवर्ड मोशन वास्ते टाइम लगदा उन्ना ही पार्टिकल नूं वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन वास्ते टाइम लगदा टू रीच इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो स्टूडेंट्स तीन फार्मूले करते। पहला फार्मूला की कीता मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला याद रखो कि इक्वल यू स्क्वायर बाय 2g और टाइम ऑफ फ्लाइट कि बराबर है, ये भी याद रखो 2u बाय g। इसका दोनों पासे जड़ा है कंसैप्ट हाफ हाफ कर दो। 2u बाय g का हाफ कितना हो गया u बाय g, ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट दैट इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट और u बाय g ही की है टाइम ऑफ डिसेंट। हुण आपां करांगे वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए गिवन हाइट। एक गिवन हाइट ते जिवें मान लो p पोजीशन ते जदों पार्टिकल पहुंच जाता उदों अपने को पार्टिकल दे विच वेलोसिटी कितनी है। तो इन्हूं ऑब्जर्व करके देखो स्टूडेंट्स, एक बार जदों ये अपवर्ड मूव करूगा तो उदों p ते पहुंचू। हुण जदों p ते पहुंचण तो बाद ये फिर अपवर्ड ही मूव करता रहो, जदों मैक्सिमम हाइट ते पहुंचा फिर ये डाउनवर्ड दोबारा फिर p ते पहुंचू। इसका मतलब p ते ये दो बार पहुंचू, एक बार तो ये सेंट वेले, एक बार जदों डिसेंट आपां कीता उदों फिर p ते पहुंचू। इसका मतलब दो बार p ते पहुंचा तो पार्टिकल च वेलोसिटी अभी अपने को डिफरेंट हो सकती, तो आप वही फाइंड आउट करनी। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि वर्टिकली अपवर्ड डायरैक्शन नूं पॉजिटिव समझ लो। तो तुसीं ये देखो कि जदों पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे तो p पोजीशन तो पहुंचण तो नैक्सट यूनिट ऑफ टाइम दे विच अगले पल दे विच पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर नूं जा रहा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि अपवर्ड डायरैक्शन में पॉजिटिव समझ रहे हैं तो बढ़ रहा तो पार्टिकल च वेलोसिटी उस टाइम पॉजिटिव होगी। तो जो ऊपर जाके दोबारा p के पोजीशन पे आ जाता तो उस तो अगले यूनिट ऑफ टाइम दे विच अगले पल दे विच पार्टिकल नीचे नूं आ रहा, नीचे नूं आउण लई आन कारण पार्टिकल दे विच जिहड़ी वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिहड़ा है पार्टिकल का घट रहा क्योंकि पहलों इन्ना सी फिर थोड़ा हो गया क्योंकि अपवर्ड डायरैक्शन में आपां पॉजिटिव मान रहे। तो इस तरह अपने को जिहड़ियां दो वेलोसिटीज होणगियां जिन्हां चों जिहड़ी पॉजिटिव होगी वो आपां ये समझांगे कि पार्टिकल जदों मूविंग अपवर्ड कर रहा उस पोजीशन ते पहुंचण लई उस टाइम ते वेलोसिटी हो और जदों मैक्सिमम हाइट पहुंच के वापस आंदा है जिहड़ी नैगेटिव आऊगी वेलोसिटी वो उस नूं जिहड़ा है p पोजीशन पे पहुंच के वेलोसिटी को आपां समझांगे उहदी वैल्यू। तो देखो इस वास्ते सीधा ही है स्टूडेंट्स OP कितना है h, जे आपां p पोजीशन ते कढनी तो h आपां कढनी वेलोसिटी का थर्ड फार्मूला यूज कर लेने क्योंकि आपां u भी दिता g भी दिता आपां v कढना h आपां नूं गिवन तो आपां यूजिंग करते v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर माइनस 2gh। तो v की वैल्यू किहदे बराबर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh। तो v की वैल्यू जो प्लस माइनस आ गई तो मैं तुहानूं दस रहा प्लस किहनूं इंडीकेट कर रहा जदों पार्टिकली जिहड़ा हैगा अपवर्ड मूव कर रहा है तो पोजीशन p ते पहुंच गया वो पॉजिटिव नूं इंडीकेट कर रहा। जदों अपने को पार्टिकल डाउनवर्ड मूव कर रहा दैट इज मैक्सिमम हाइट रीच करने तो बाद उस तो बाद डाउनवर्ड मूव करूगा फिर p पोजीशन ते पहुंचूगा उस टाइम ते जो पार्टिकल दे विच वेलोसिटी जिहड़ी होगी वो नेगेटिव जिहड़ी होगी स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2g। हुण अगला आपां करना टाइम टू रीच एट ए गिवन हाइट। एक गिवन हाइट ते पहुंचण लई पार्टिकल ने कितना टाइम टेकन किया तो p पोजीशन ते पहुंचण लई पार्टिकल का टाइम आपां देखते हैं। हुण p पोजीशन ते आपां नूं ये पता होना चाहिए कि इत्थे हाइट कितनी हाइट आपां कितनी लेती है h। तो h आपां नूं गिवन आ u गिवन आ g गिवन आ t फाइंड आउट करना तो आपां सेकंड फार्मूला यूज करांगे। हमेशा याद रखो कोई पर्टिकुलर हाइट अटेन करने वास्ते जो भी टाइम आपां फाइंड आउट करना हमेशा सेकंड फार्मूले का यूज करना। तो आपां यूज करते हैं h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो इत्थों आपां 2 नाल मल्टीप्लाई करके वन साइड ते लिया के t क्वाड्रेटिक बनावांगे। t क्वाड्रेटिक बना के इहनूं डिस्क्रिमिनेंट वाले मैथड नाल आपां इहदे जिहड़े हैगे आ दो रूट पता कर दांगे। फार्मूला तुहानूं पता ही है स्टूडेंट्स माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a वो लगा के अपने को इत्थों आ दो कंसेप्ट आए किहड़े किहड़े आ गए u प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh ओवर g। तो ये प्लस ते माइनस 2 है
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਟੇਕਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ P ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ P ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਪਸ P ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ P ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ P ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ P ਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ P ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ P ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ O ਤੋਂ P ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ O ਤੋਂ P ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਫਿਰ P ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀ, ਐਲਸੀਐਮ ਸੇਮ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2u/g ਹੈ। ਤਾਂ 2u/g ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੂਟ t1 ਤੇ t2 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮ ਆਫ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ t ਓਵਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ t ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਵੀ 2u/g ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ 2u/g ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ P ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਰਤਾ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਝ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਦ ਕਿਹਨਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ g ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਔਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ g ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ g ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ v u ਕਿਉਂਕਿ 0 ਹੈ ਨਾ v gt h और t टाइम ਤੇ जिस पोजीशन ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਦਾ ओरिजिनल पोजीशन ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस ਹੈ ਉਹ h ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। h ਕੀ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਾਫ gt ਸਕੁਅਰ। ਤੀਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ v ਸਕੁਅਰ u ਸਕੁਅਰ, u ਫਿਰ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਤਾਂ v ਸਕੁਅਰ 2g h ਔਰ nth ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗਾ hn ਹਾਫ 2n-1 g। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ v u + gt h ut + ਹਾਫ gt ਸਕੁਅਰ v ਸਕੁਅਰ u ਸਕੁਅਰ + 2gh ਐਂਡ nth ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ hn ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ u + ਹਾਫ * 2n-1 g। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਸਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਣਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਅਪਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਣੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਰਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਸਮਝਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ
ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ p ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਅਟੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ h, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜੇ v ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਟੁਵਰਡ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅਰਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵਸ ਵਿਦ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ g, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ g ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ f ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ -g ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, v u - gt, ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਬਣ ਜੂ h ut - half gt square, ਥਰਡ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ v square u square - 2gh, ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ nth ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ h ਹੈ, u - half into 2n - 1 into g। ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਅਟੇਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ u square by 2g, ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ u by g। टाइम ऑफ राइज कितनी होगी पार्टिकल 2u by g, टाइम ऑफ असेंट u by g, टाइम ऑफ डिसेंट u by g। एक पर्टिकुलर पोजीशन ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜੇ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ओरिजिनल पोजीशन तो कितनी हाइट ਤੇ ਹੈ h ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ u ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2gh। ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਸੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਡਿਸੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਹਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, h ut - half gt square। ਇੱਥੇ h ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਉਹ h ਉਹ ਭਰ ਦੋ ਤੇ t ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣੇ। t ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ t1 ਤੇ ਇੱਕ t2, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ u plus minus under u square minus 2gh over g। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪਵਰਡ p ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਰੋਮ ਓਰੀਜਨਲ ਤੋਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ p ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੋਂ p ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ p ਤੱਕ ਇਹ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਉਹ ਤੋਂ ਆਸਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ u ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2gh, ਔਰ h ਜਦੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ h 0 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ v ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ u ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ 0 ਭਰ ਕੇ ਅੱਲਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ u ਸਕੁਅਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਮੂਰੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ u ਸਕੁਅਰ u ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ v ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ u। ਹੁਣ v ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ u ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ u ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ u ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਆਪਣੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮਾਈਨਸ u। ਕਿਉਂ ਮਾਈਨਸ u ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ h ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੈਂਸ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ u। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਲੱਸ u ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਈਨਸ u। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।